मॉर्निंग। आज के सेशन में आपका स्वागत है। मैं आप सबकी दोस्त और आज की होस्ट करुणा मलिक, हरियाणा की रहने वाली। हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्म लिया, पली बड़ी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन कुछ कमी थी जो खल रही थी, कुछ ड्रीम थे जो पूरे करने थे। जो सिंपल लाइफ चल रही थी वहां से कभी भी पूरे नहीं हो सकते थे। तो सोचा एक जॉब करना स्टार्ट करें, तो मैंने किया एक जॉब। कुछ टाइम 4 से 5 साल तो लगने लगा कि पहले तो शायद मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक क्वालिटी टाइम ही दे पाती थी, आज शायद वो टाइम भी नहीं दे पाती। और सपने तो दूर की बात है, क्योंकि कितने सारे लोगों के एक जॉब से सपने पूरे हो जाते, तो मेरे भी होते हुए मेरे को दिखाई नहीं दे रहे थे। तो दोस्तों, वही लाइफ में मोदी केयर आया, इसको सीखा, करना स्टार्ट किया। आज रैंक एसईडी लेवल है। और अचीवमेंट की बात करूं तो यहाँ पे 5 फिगर की इनकम को एंजॉय कर रही हूँ। 2 फॉरेन ट्रिप यहाँ से ले चुकी हूँ और श्रीलंका में क्वालिफाई हूँ। और दोस्तों, बहुत अच्छी बात यह है कि खुद मैं अकेली नहीं कर रही, यहाँ पे मेरी एक प्यारी सी टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है और वो भी पैसे कमा रहे हैं। और दोस्तों, एक ब्लैक कलर की गाड़ी मैग्नाइट में बुक करवा चुकी हूँ, जो बहुत जल्दी अपनी डिलीवरी लेने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बता दूं, आज हमारा हेयर केयर के ऊपर सेशन है। जैसा कि हम अपनी तो केयर बहुत करते हैं, लेकिन आजकल जैसा आप सब भी जानते हो कि मौसम कुछ ऐसा है कि कभी बरसात है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी है। तो हम अपने बालों की कैसे रेख देख करें, तो उसके बारे में सीखेंगे। और आगे सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आज के रीजनल प्रोडक्ट ब्यूटी ट्रेनर पिंकी अंसारी मैम को। वेलकम मैम। Thank you so much, ma'am. Good morning, everyone, and such a wonderful always to be part of this meeting. And आज का जो टॉपिक है, ऑफ कोर्स ये आज के टाइम का एक सबसे बड़ा और बहुत कॉमन कंसर्न बन चुका है लोगों का, क्योंकि मेल हो या फीमेल हो, हर कोई अपनी ब्यूटी को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। स्पेशली इस ब्यूटी में जो सबसे ज्यादा आज हमारी ब्यूटी को अफेक्ट करती है वो हमारी हेयर की हेल्थ है। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैम ने बताया कि अभी जो सीजन चल रहा है, इस सीजन में ये हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे कितने भी आपके हेल्दी हेयर्स हैं। ये एक ऐसा सीजन है जहां अभी ये 2 से 3 महीने जो रहेंगे, कंटिन्यूअस हमारे जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। बहुत सारे लोगों के बाल इतने ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं कि उन्हें एलोपेशिया या हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो मैं सिंपल सी एक बात बोलूंगी, देखिए कभी भी हम जब भी केयर की बात करते हैं तो हम सिर्फ सॉल्यूशंस चाहते हैं, बट हम उसकी रूट कॉज को समझना नहीं चाहते। एंड मोस्टली व्हाट पीपल डू, दे ऑलवेज चेंज देयर शैम्पूज एंड कंडीशनर्स, कि शैम्पू से जैसे मेरे बाल बहुत बदल जाएंगे या मेरे बालों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो देखिए सबसे जरूरी क्या है, अगर आप सब चाहते हैं कि आपके बाल बहुत ही ब्यूटीफुल रहे, आपके बाल की एक अच्छी शाइन मेंटेन रहे, आपके बालों में एक खूबसूरती रहे और सिर्फ कुछ समय तक ना हो, ये परमानेंट आपके साथ मेंटेन रहे, जो कि आज के लाइफस्टाइल में तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। बट स्टिल इफ वी सी सम पीपल, दे आर ब्लेस्ड, जिनके बाल बहुत लंबे हैं आज भी, काफी ज्यादा बालों में उनकी शाइन दिखाई देती है, वो कुछ भी नहीं ट्रीटमेंट्स करते, बट स्टिल दे हैव अ वेरी गुड गुड हेल्दी हेयर। तो ये भी नहीं कह सकते कि जेनेटिकली है, क्योंकि फैमिली में हर किसी की जो ब्यूटी है, चाहे मैं स्किन की बात करूं या मैं हेयर केयर की बात करूं, हर किसी की जो स्किन और हेयर कंडीशन है वो डिपेंड करती है कि आपकी रोजाना की दिनचर्या कैसी है, आपकी जीवन शैली कैसी है। तो ब्यूटीफुल हेयर का सीक्रेट समझने के लिए सबसे जरूरी क्या है, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ अच्छे बाल चाहिए, लेकिन अच्छे बाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका सीक्रेट समझना बहुत जरूरी है। तो बालों का सीक्रेट है, खूबसूरत बालों के रहस्य को समझने के लिए उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ती, कैसे होगी, और उसपे क्या क्या चीजें जो उसको डेली प्रभावित कर रही है। देखिए हेयर ना आज के टाइम में अगर आप देखें तो हेयर इज समथिंग जो हमारी सिर्फ ओवरऑल पर्सनालिटी को नहीं, हर तरह से हमें प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। तो मेरा मानना है कि हमारे जो हेयर्स है ये सिर्फ एक टिश्यूज नहीं है, मतलब एक सेल नहीं है, इसका हमारी जिंदगी में या हमारी पर्सनालिटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, एक विशेष महत्व है, जो सामाजिक तौर पर या धार्मिक तौर में कई तरह से आपको हेल्प करता है। और हमारे जो हेयर्स हैं ये हमें और भी ज्यादा प्रेजेंटेबल बनने में मदद करते हैं। तो बाल
की क्या स्ट्रक्चर है, बाल कैसे बनते हैं, चलिए जानते हैं। तो बालों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा हमारे बालों की साइंस को, कि हमारी हेयर क्या है और ये कैसे हम हेल्दी मेंटेन करें, इस पे क्या क्या चीजें हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंड योर हेयर बेटर फर्स्ट। सो देखिए हमारे जो हेयर्स हैं ये कैसे ग्रो करते हैं। हम सब ने बहुत बार स्किन के बारे में स्टडी किया है कि हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, देन सेकंड लेयर है जो कि डर्मिस लेयर है, एंड देयर इज थर्ड लेयर जो कि है सबडर्मिस। अब हमारी जो हेयर स्टार्ट हो रही है, जो आपके पास स्कैल्प पे इतने सारे लाखों हेयर्स हैं, आप ये सारे जो हेयर्स आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ होती है? तो हमारे जो हेयर ग्रोज है ये फॉलिकल्स में होते हैं, जहां पे जो कि स्किन की सेकंड लेयर में प्रेजेंट है ना। ये जो सेकेंड लेयर में आपका हेयर है जिसको फॉलिकल कहा जाता है, यहाँ पे आपकी हेयर रूट है जिसको बालों को जब हम कहते हैं जड़ों से जो मजबूती मिलनी चाहिए, वो हेयर रूट जब तक हेल्दी नहीं होगा, वहां सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, तब तक आपके जो हेयर्स है, फॉलिकल्स है, वो हेयर को टाइट नहीं रखते हैं। तो फॉलिकल का काम क्या है? आपकी बालों को जड़ों से मजबूती से पकड़े रखना। और जो स्कैल्प के ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसे हम 2 इंच के बाद की जितनी भी हेयर देख रहे हैं, ये पूरी डेड हेयर है जिसको हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। एंड यस, इस हेयर रूट के साथ हेयर बल्ब भी है, और इसमें स्वेट ग्लैंड भी है, सेबेशियस ग्लैंड भी, जो सेकंड लेयर में हम देखते हैं, जिसके थ्रू हमारी स्कैल्प को ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे बाल बहुत हेल्दी बने रहे, तो हमारी स्कैल्प में प्रॉपर ऑयल का प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। जो हम क्या करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली शैम्पूस कर करके अपने हेयर ऑयल का जो नेचुरल मॉइस्चर बन रहा है उसको खत्म कर देते हैं, जिस वजह से कुछ समय बाद हमारा जो स्कैल्प है वो काफी ज्यादा ईची होने लगता है, उसमें डैंड्रफ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बालों में जो नेचुरल मॉइस्चर आ रहा है उसे आने दीजिए, उसे अच्छे से मेंटेन होने दीजिए। और बालों की भी ना एक स्ट्रक्चर है। अभी जो एक एक सिंगल हेयर स्टैंड आप देख रहे हैं, इसकी भी अपनी एक स्ट्रक्चर है। जैसे हमारी स्किन की मैंने 3 लेयर्स की बात की, ऐसे ही हमारी जो हेयर्स है इसके भी देयर आर 3 लेयर्स। अब ये 3 लेयर्स में क्या है, सबसे पहली जो लेयर होती है बालों की उसको कहते हैं हम क्यूटिकल ना। क्यूटिकल जो है वो एक आउटर मोस्ट लेयर है हमारी, सबसे बाहरी परत होती है। और ये आप जो भी ट्रीटमेंट्स करते हैं, आप सबसे पहले आपको क्यूटिकल के रास्ते प्रोडक्ट को ऑब्जॉर्ब कराना है। देन देयर इज कॉर्टेक्स जो मेन स्ट्रेंथ देता है बालों को, जो कलर आपके बालों का टेक्सचर बनने में मदद करता है। एंड 75 to 90% कॉर्टेक्स जो है वो अच्छे से बनने के लिए इस लेयर पे काम करने की बहुत ज्यादा नीड है। एंड देन देयर इज मेड्यूला। तो थर्ड लेयर है मेड्यूला। तो जो भी कलर्स हम हेयर ड्रेसेस बनाते हैं, या जब भी आप अपने बालों में रिबॉन्डिंग करते हैं या स्मूदनिंग करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ हेयर है, इस पे एक एक्सपर्ट को प्रॉपरली काम करना होता है, तब जाके वो आपको डिजायर फैशन जो आप चाहते हैं बालों से रिलेटेड, वो आपको हेल्प कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं ये चीजें क्यों डिस्कस करें, क्योंकि आज की रोजाना की लाइफस्टाइल में हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हीट डैमेजेस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हमारी जो क्यूटिकल लेयर्स है वो बहुत जल्दी डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसका एक एग्जांपल सिंपल है, जैसे हमारे घरों में खिड़की और दरवाजे हैं। अगर ये खिड़की दरवाजे खुले रह जाएंगे तो क्या होगा, सारी धूल मिट्टी पोल्यूशन सब अंदर जाएगा और वो घर को नुकसान करेगा, उसमें आपके घर की वो ब्यूटी नहीं रहेगी। तो सिमिलरली अगर मेरा क्यूटिकल ओपन रहेगा, जैसे आपने शैम्पू किया और आप अगर बहुत हार्श शैम्पू कर रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली शैम्पू कर रहे हैं, उसका कंडीशनर अप्लाई नहीं करे, तो आपके क्यूटिकल्स जो है वो ओपन ही रह जाएंगे, जिसको हम मिनिमाइज नहीं करते, जिस वजह से हमारी कॉर्टेक्स की जो जो इनर लेयर है, जो मेन लेयर है, एंड वो भी डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आज हम बालों की बात करें तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बाल बने किस चीज से हैं। तो हमारे जो बाल हैं, काफी ज्यादा आजकल लोग बायोटिन के बारे में जानने लग गए हैं, कैरेटिन के बारे में काफी ट्रीटमेंट्स लेते हैं। सो व्हाट इज कैरेटिन बेसिकली? तो हमारे बाल जो है बेसिकली ये प्रोटीन से बने होते हैं, और ये है कैरेटिन प्रोटीन ना। अब कैरेटिन सिर्फ अकेला नहीं है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे तत्व और अमीनो एसिड से मिलकर कैरोटिन बनते हैं। और 90% हमारे बालों की जो हेल्थ है वो कैरेटिन से ही बनती है। अब हो क्या रहा है, आज के लाइफस्टाइल में हम ज्यादातर लोग डाइट में प्रोटीन अच्छे से नहीं इंटेक करते। अब अगर मेरी डाइट में प्रोटीन अच्छे से इंटेक नहीं होगा, सो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल होगा, हेयर लॉस होगा, और जो बालों की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रुक जाती है।
अब बहुत लोगों के माइंड में आता है कि बालों की ग्रोथ कैसे पता करें, तो बालों का भी एक साइकिल होता है। देखिए अभी तो हमने स्ट्रक्चर की बात की, अब बालों की अगर साइकिल की बात की जाए तो देयर इज अ 3 स्टेजेस ऑफ साइकिल, जिसमें सबसे पहली स्टेज होती है बाल की, जहां पे बाल आपके रूट से आपके हेयर बल्ब से कनेक्टेड होता है, जिसे हम कहते हैं एनर्जन स्टेज। एनर्जन स्टेज में आपकी बाल मजबूती से रूट को पकड़े होती है। फिर आती है सेकंड स्टेज, जहां पे आपका हेयर डिटैच हो जाता है रूट से, जहां पे ब्लड तो मिल रहा है लेकिन वो न्यूट्रिशन पूरी तरह से नहीं ले, तो जहां तक आपको बेसिकली ब्लड सप्लाई हो रहा है वहां तक आपके बालों को न्यूट्रिशन मिल रहा है। एंड देन थर्ड स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं टेलोजन। टेलोजन में क्या होता है कि आपकी जो हेयर बल्ब है वो डर्मल से बाहर आ जाती है, जहां पे आपका हेयर फॉल या वो बाल अपने आप कंघी करने पे निकल जाता है। तो देखिए जैसे पेड़ पे पत्ते होते हैं ना, कि एक समय के बाद वो पत्ते खिलते हैं, उनकी एक साइकिल होती है, उसका एक टाइम होता है, वो टाइम पूरा करने के बाद अपना पत्ते कुछ दिन के बाद कलर उसका चेंज हो जाता है, फिर वो अपने आप झड़ जाता है। तो एनर्जन स्टेज जो है एक ग्रोइंग स्टेज होती है, जहां पे बाल प्रोड्यूस होता है और बाल काफी ज्यादा डार्कर होता है, क्योंकि मेलेनिन बहुत अच्छा मिल रहा है बालों को। और ये 2 से 6 साल वाली फेज होती है एनर्जन स्टेज। वही कैटेजन स्टेज जो होती है ये बिटवीन में होती है, मतलब ग्रोथ एंड रेस्टिंग फेज में, और यहाँ पे ये कुछ हफ्तों के लिए लास्ट करती है, जैसे 2 से 4 हफ्तों के लिए। और फिर इसके बाद आता है टेलोजन स्टेज, जो फाइनल फेज होता है, जहाँ पे ग्रोथ साइकिल स्टार्ट होता है एंड वो एंड होता है, और ये 2 से 4 महीने आपके स्कैल्प पे रहता है बाल। अब यहाँ पे बहुत लोगों को अब ये तो समझ में आ गया होगा कि जो बाल हमारे झड़ रहे हैं, जब तक वो हेयर झड़ रहे होते हैं स्कैल्प से, तब तक आपकी एनर्जन स्टेज में बाल बनना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो डोंट वरी गाइस, अगर आपका हेयर फॉल हो भी रहा है, सो इट्स ओके, देयर आर अदर थिंग्स विच वी कैन डू, एंड अपने बालों की एनर्जन स्टेज को हेल्दी बनाते हुए, अपने बालों की साइकिल को इम्प्रूव करते हुए, आप अपने लॉस हेयर्स को दोबारा से रीगेन कर सकते हैं, उसको फिर से रीग्रो कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम रीग्रोथ के बारे में तो बात ही नहीं करते। आज सबसे बड़ा चैलेंज है हेयर फॉल। क्यों हो रहा है हेयर फॉल, और क्यों हो रही है ये सारी कंडीशन? तो देखो हेयर फॉल का एक सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज ब्रेकेज। ब्रेकेज क्यों हो जाती है? क्योंकि हम ज्यादा हेयर डैमेजेस प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हम जब कंघी करते हैं तो हम ध्यान भी नहीं देते, कई बार गीले बालों में कंघी कर देते हैं, और कई बार इतनी जल्दी जल्दी में इतना हार्शली अपने बालों को फॉर्म कर रहे होते हैं कि बाल बीच में से अपने आप ब्रेक हो जाते हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप अपने बालों को कवर करके नहीं चलते हैं, तो आप देखते हैं जब आप ड्राइव करते हो तो बाल काफी ज्यादा उलझ जाते हैं, जिस वजह से आपके बालों में ब्रेक हो सकती है। और केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से भी बालों में ब्रेकेज के चांसेस हाई होते हैं। ओवर यूसेज ऑफ हीट इक्विपमेंट्स, एज आई मेंशन कि हम स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं, हम कर्लिंग करवा रहे हैं, कई सारे स्टाइलिंग इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं एट हाई टेम्परेचर, वो आपके बालों में ब्रेकेज की और हेयर फॉल का एक कंडीशन बनता है। ओवर प्रोसेस्ड केमिकल हेयर, अब बहुत सारे लोग ज्यादातर रूट टचअप जो बालों में करते हैं, या जो नॉर्मल हेयर कलरिंग आप करते हैं बालों में, उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प नहीं लेते, आप घर पे ही खुद अपना रूट टचअप कर रहे हैं या आप केमिकल यूज कर रहे हैं। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन, बहुत सारी विमेन या मेन वो कलर कई घंटों तक, मतलब उसका एक टाइम होता है 45 मिनट्स और 30 मिनट्स और 1 आवर, जो भी इसका एक ड्यूरेशन दिया जाता है, आप उस ड्यूरेशन से आगे बढ़ जाते हैं और आप काफी देर तक उस केमिकल को अपने बालों पे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बालों में ब्रेकेज होने के चांसेस और हेयर फॉल होने का चांसेस ज्यादा हाई रहता है। एंड नो डाउट, जैसे हमने बात की सबसे पहले कि अभी का जो वेदर है, वेदर कंडीशन सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे हेयर फॉल होने का। और यस, एज आई मेंशन, आप अपने बालों को अगर बहुत रफली ब्रश कर रहे हैं तो आपके हेयर फॉल ज्यादा होते हैं। तो ये सारे रीजंस है हेयर फॉल के। अब इसमें हेयर फॉल एंड हेयर लॉस, ये दो बहुत अलग चीजें। हेयर फॉल को आप रीग्रो कर सकते हैं, वो फिर से बाल आते हैं आपके। लेकिन अगर किसी को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है और बाल्डनेस, बाल्डनेस आज इंडिया में बहुत कॉमन है, आप ज्यादातर देखिए हर 3 से 5 लोग ऐसे आपको मिलते हैं अपने आसपास अपने घरों में जिनको बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है। So baldness is a very common condition nowadays in men and women both। और ये क्यों हो रहा है, उसके कई सारे रीजंस हैं, कोई एक रीजन नहीं मैं बोल सकती। जेनेट हेरिडिटी भी होती है समटाइम्स, बट एग्जैक्टली हम ये नहीं जानते कि किसको हेरिडिटी की वजह से हो रही है। सबसे बड़ा पहला माइंड में एक ही बात आती है कि हेरिडिटी हो सकती है, बट ये जरूरी नहीं है। आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सडनली कोई ऐसा पर्सन है जिनके बाल बहुत जल्दी
हेयर लॉस हो जाता है। एंड ये टोटली डिपेंड करता है उस पर्सन की लाइफस्टाइल के ऊपर। तो मेल पैटर्न बाल्डिंग आप देखते हैं ज्यादातर उनके जो क्राउन एरियाज होते हैं, मेल को सबसे पहले जो बाल्डनेस है वो यहीं से स्टार्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, आपका फैक्टर है जो रियली आपकी बालों की हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, वो है हमारी डाइट। आज हम खाने में काफी सारी चीजें न्यूट्रिशंस नहीं दे रहे हैं बॉडी को, जिस वजह से हेयर लॉस सिर्फ बड़ों में नहीं या एक उम्र के बाद नहीं, बल्कि आपको ये काफी यंग एज में भी देखने को मिलती है। एंड उसका एक सबसे बड़ा रीजन है हमारा इराटिक फूड हैबिट। इराटिक फूड हैबिट का मतलब सिर्फ गलत खाना नहीं होता है। गलत खाना आप अच्छा भी खा रहे हैं, लेकिन उसका समय अगर सही नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं कारण बनता है हमारे ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम नहीं जी पाते, या हमारी हेल्थ ओवरऑल इस तरह से इंप्रूव नहीं हो पाती है। तो पुअर न्यूट्रिशन तो वैसे ही पुअर है, फिर डाइट में को लेकर कई सारे चैलेंजेस हैं। ज्यादातर महिलाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेयर लॉस को फेस करती हैं, और इसीलिए कई बार गुच्छे गुच्छे आपके बाल निकल जाते हैं। एंड समटाइम्स अगर आपको कोई इलनेस हो रही है या लंबे टाइम से आप बीमार चल रहे हैं, कोई किसी लाइफस्टाइल डिसीज से आप अफेक्ट हो रहे हैं जिसमें आप रोज मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी मेडिकेशन भी हेयर लॉस का एक रीजन बनते। तो आप देखते हैं जो डायबिटिक पेशेंट है या जो थायराइड पेशेंट है, ज्यादातर महिलाओं में सबसे ज्यादा हेयर लॉस थायराइड की वजह से होती है। या आजकल डायबिटिक में हर किसी को देखें आप, तो कई सारे हेल्थ इश्यूज के साथ साथ एक कॉमन रीजन ये भी मिलता है कि उनको हेयर लॉस काफी ज्यादा है। एंड सबसे ज्यादा हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जो किसी भी स्टेज पे आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपके बालों का हेयर फॉल होना ही होना है, हेयर लॉस होगा। ट्रॉमा हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सारी कंडीशंस हैं जिस वजह से हमें हेयर लॉस होता है। नाउ थर्ड इज हेयर ब्रेकेज। तो देखिए, हम सिर्फ हेयर फॉल की बात नहीं कर रहे, हर चीज अलग अलग है, हम सबको एक साथ मिक्स नहीं करके शेयर कर सकते। सो हेयर ब्रेकेज क्या है? सो आप देखते हैं कई बार आप शावर ले रहे हैं और आपने आपके सिंक पे काफी सारे बाल गिरे हुए मिलते हैं, या आप कंघी करते हैं, जैसे आप पेडल ब्रश यूज कर रहे हैं, तो उस फ्लैट ब्रश के अंदर काफी सारा बाल गुच्छों में आके कलेक्ट हो जाता है। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे बालों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें जो स्ट्रेंथ है, वो लास्ट नहीं करती है। एंड ये ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक लास्ट करती है? 7 ईयर्स। तो आप यंग एज में देखें, जो अपना चाइल्डहुड है ना, वहां तक बाल बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम टीन एज में आते हैं, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना स्टार्ट होता है, अडल्ट एज में आते हैं, जैसे जैसे लाइफस्टाइल में आप आगे रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी होने लगते हैं, टाइम कम देते हैं अपनी बॉडी को, एक्सरसाइज स्किप करते हैं, न्यूट्रिशन टाइम पर नहीं लेते हैं, वाटर इनटेक अच्छा नहीं लेते हैं, तो ये सारी कंडीशंस की वजह से हमारी जो हेयर है वो ब्रेकेज की तरफ बढ़ती है, हेयर लॉस होता है, और हेयर फॉल का भी कारण बनता है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आजकल काफी इस पे टेस्ट किया जा रहा है कि पोरोसिटी क्या होती है, पोरस हेयर क्या होती है। देखिए, इसका एक टेस्ट है, आप भी कर सकते हैं घर पर, अगर आपको भी जानना है कि आपके बालों की क्या हेल्थ है। तो यहाँ पे पोरोसिटी हेयर्स जो होते हैं, बेसिकली इसमें आप देखें 3 तरह का एक लेवल होता है, जिसमें सबसे पहले होती है हाई पोरोसिटी, नॉर्मल पोरोसिटी एंड लो। लो पोरोसिटी में मतलब आपकी हेल्दी हेयर्स है। नॉर्मल पोरोसिटी में आपके बाल थोड़े थोड़े डैमेज होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो हाई पोरोसिटी, जैसे मैंने क्यूटिकल की बात की थी शुरू शुरू में, जो हमारे बालों की जो सबसे आउटर लेयर है, क्यूटिकल लेयर, वो इस तरह से जब ओपन हो जाती है तो पोरोसिटी के चांसेस और ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो अगर आप ब्लीच करवा रहे हैं बालों में, अगर आप केमिकल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली में यूज करते हैं, तो इन कंडीशंस में हाई पोरोसिटी होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये टेस्ट कैसे करना है? आप घर पे एक कांच के, 2 कांच के ग्लास ले, या एक ही ले ले चलेगा, एक कांच का ग्लास ले, उसमें आप आधा ग्लास पानी भर लें, और उसमें अपने जो गुच्छे वाले बाल जब कंघी करते हैं जो निकल रहे हैं, उन बालों को उसमें डाल दीजिए। एंड देन जस्ट चेक कि आपके बाल पानी में ऊपर तैर तैर रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल स्विम कर रहा है अच्छे से, या फिर वो नीचे मिड में है, बाल बिल्कुल तरल जमीन पे, ग्लास के जो सरफेस है उस पे जाके स्टिक नहीं हो रहा है, वो बीच में ही तैर रहा है, और या फिर वो बिल्कुल ग्लास के सरफेस पे जाके रुक गया, वहां पे जाके बैठ गए सारे बाल। तो अगर बैठ जाते हैं तो इसका मतलब हाई पोरोसिटी के चांसेस है। अगर वो पानी के बिल्कुल ऊपर ही तैर रहा है तो इसका मतलब आपकी लो पोरोसिटी है, आपके हेल्दी हेयर है। लेकिन अगर वो बीच में ही ट्रैवल कर रहे हैं आपके हेयर, ना वो नीचे सरफेस पे और ना ही वो ऊपर है, विच मीन्स कि आपकी नॉर्मल पोरोसिटी है। तो मैंने तो अपना टेस्ट किया था, एंड बिकॉज आई डू लॉट ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट, तो मेरा तो नॉर्मल पोरोसिटी है,
क्योंकि मैं रेगुलर कंडीशनिंग करती हूँ, रेगुलर हेयर स्पा लेती हूँ, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं लेकिन टाइम टू टाइम अपने बालों की एक अच्छी केयर करते हैं। फिर चाहे वो कितना भी केमिकल ट्रीटमेंट हमने यूज किया, बट उसके बावजूद आई हैव नॉर्मल पोरस हेयर, विच मीन्स कि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकती हूँ। लेकिन जब हाई पोरोसिटी हो जाती है तो बाल कुछ ऐसे दिखाई देने लगते हैं, आपके बालों में जगह 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 खोखला होने लगता है आपका बाल, जिस वजह से वो जैसे कंघी करेंगे वो डैमेज हो जाएगा, वो टूट जाएगा है। तो अगर नहीं चाहते और एक हेल्दी हेयर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप अपने बालों के लिए बहुत सारी आपको केयर करने की जरूरत है। अब वो केयर क्या होगी, तो चलिए अब सॉल्यूशंस पे बात करते हैं कि हम क्या ट्रीटमेंट्स दें अपने हेल्दी हेयर के लिए। तो ट्रीटमेंट्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो बहुत ही जरूरी है, आपको रेगुलर ऑयल मसाज देना। हॉट ऑयल मसाज दीजिए, बेस्ट है। वी हैव लॉट ऑफ हेयर ऑयल्स इन मोदी केयर जो आप अपना रेगुलर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। खाने में रिच न्यूट्रिशंस फूड ऐड कीजिए, जैसे कि आयरन खाने में लीजिए, प्रोटीन इनटेक अच्छा रखिए, ओमेगा 3 6 अपना ओमेगा 3 ऐड कीजिए, एसेंशियल फैटी एसिड्स ऐड करें, विटामिन ऐड करें, मिनरल्स जैसे जिंक आपको काफी अच्छा अमाउंट में लेना है, जैसे स्पिरुलिना, दैट्स अ वेरी गुड न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड जिंक। हमारे पास आयरन की फूड सप्लीमेंट्स हैं, वी हैव प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन, प्रोटीन क्रेस्ट, बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैं जो आप अपनी हेल्थ सप्लीमेंट्स को लेते हुए अपनी डेली डाइट को क्रिल ऑयल इनटेक कर सकते हैं। अगर आप बहुत पोल्यूशन में रहते हैं, आप सारा दिन फील्ड वर्क में ट्रैवल ज्यादा करते हैं, तो ऑफ कोर्स यू नीड अ गुड प्रोटेक्शन एवरी डे फॉर योर हेयर, जिसमें आप एंटीऑक्सीडेंट के लिए इंटेलेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं जो आपके बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। और यस, अपनी रेगुलर सलोन ट्रीटमेंट्स को भी प्रेफर करें, क्योंकि हम समटाइम्स क्या होता है खुद ही घर पे सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, कभी दही का पैक बना लिया, कभी कुछ पैक बना लिए, कभी कुछ पैक बना लिए, ये टेम्पररी सॉल्यूशंस है। मैं ये नहीं कहती कि ये बालों के लिए नुकसानदायक है, डेफिनेटली जो भी आप बालों के लिए करेंगे वो अच्छा ही रहता है, लेकिन उसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि मुझे अपने बालों की टेक्सचर, कंडीशन, स्कैल्प के हिसाब से और वेदर के हिसाब से आपको कौन से पैक अप्लाई करने और क्या पैक अभी एज पर सीजन आपको ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो स्ट्रेस को कंट्रोल करें ऑफ कोर्स जितना हो सके, और सबसे जरूरी अच्छे हेयर्स के लिए क्वालिटी स्लीप लेना बहुत जरूरी है, एक साउंड स्लीप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज की लाइफस्टाइल में तो बिल्कुल ज्यादातर लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया है। ये मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लगता है शायद ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली लोग अपनी लाइफस्टाइल को अगर इंप्रूव कर लें तो आई एम श्योर आप सारी चीजें बेटर कर सकते हैं। तो अपनी डाइट इंप्रूव करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, एंड उसका सबसे बेस्ट वे है कि आप सोते वक्त, कई लोगों की नींद क्वालिटी नींद नहीं होती है, सो मोदी के में वी हैव स्लीप सप्लीमेंट्स आल्सो, यू कैन कंज्यूम दैट, ताकि आपकी क्वालिटी स्लीप जब होगी आप फ्रेश माइंड के साथ उठेंगे, एक एनर्जी के साथ उठेंगे, ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स होगा, तो आपके बालों की भी ग्रोथ अच्छी होगी। तो यहाँ पे ये सारे ट्रीटमेंट्स हमें करने हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली, जिससे आप अपने बालों को काफी हेल्दी मेंटेन कर सकते हो। और देखिए जो बाल जा चुके हैं उसको लाने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे मैंने बताया एनर्जन स्टेज काफी टाइम लेता है बालों की ग्रोथ के लिए, लेकिन दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जिसपे हमें काम करना है। अब वो तभी होगा जब मैं ऑयलिंग रेगुलर करूंगी। इंटरनली आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नली आप रेगुलर हेयर ऑयल मसाज नहीं कर रहे हैं, 1 से 2 घंटे बालों में प्रॉपर ऑयल अब्सॉर्ब नहीं होने देंगे, तो आपके जो हेयर बल्ब्स है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, वो अच्छे से टाइट नहीं होंगे, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, और जब उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आपके फॉलिकल्स क्या होंगे, हेयर क्या होंगे, वो हेयर फॉल हो जाएगा। सो हेयर ऑयल मसाज के लिए हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगी हमारी जो बेस्ट रेंज है सलोन प्रोफेशनल, जिससे आप घर पे ही सलोन ट्रीटमेंट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इसमें काफी सारे हेयर ऑयल्स, शैम्पूज, कंडीशनर्स, हेयर कलर्स, और आपको सैशेस में भी शैम्पूज मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर हेड मसाज की, तो हेड मसाज के लिए ऑफ कोर्स वी नीड अ वेरी गुड हेयर ऑयल्स। तो यहाँ पे आपको पर्सनल केयर में हमारी जो हेयर केयर रेंज है, इसमें हेल्दी हेयर के लिए वी हैव आंवला हेयर ऑयल,
ये नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है। आज मैं काफी ज्यादा देख रही हूँ कि जो हेयर ट्रीटमेंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल के बारे में काफी ज्यादा बात की जा रही है, दैट इज रोजमेरी ऑयल। और आप देखिए हमारे जो आंवला हेयर ऑयल है इसमें ऑलरेडी आपको रोजमेरी ऑयल, आमंड ऑयल और आंवला एक्सट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, आपके बालों की ग्रोथ में मदद कर रहा है। एंड यस, ये आपकी जो स्कैल्प है उसको भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहा है, आपकी जो ग्रे हेयर की इश्यूज है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो जो ग्रे हेयर्स हो चुके हैं उस पे तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ कलर ही कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि फ्यूचर में आपके और ज्यादा ग्रे हेयर्स बने, तो आप आंवला जूस को रेगुलर अपनी डाइट में इंटेक करें, कम से कम 1 साल तक। लोग कहते हैं 3 महीने, 6 महीने, मैं कहती हूँ कम से कम, क्योंकि जब तक हम अपनी बॉडी को एक सिस्टम के साथ नहीं कनेक्ट करते हैं, जब तक हम एक डाइट जो पता है मेरे शरीर के लिए फायदेमंद है, और आंवला के तो आपको पता ही है कितने सारे फायदे हैं। इंडियन गूसबेरी कितना ज्यादा फेमस है अपने अपने न्यूट्रिशन बेनिफिट्स के लिए। तो अगर मैं डेली जो चीज मेरे लिए फायदेमंद है मैं उसको क्यों स्किप करूं, और क्यों उसको कोर्स की तरह हम लें, इसको कंटिन्यूस आप लें, आपको डेफिनेटली आपके बालों में मजबूती, आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे, और आपके बालों के जो टेक्सचर है, कलर है जो बालों का, वो भी काफी इंप्रूव हो जाता है, पिगमेंट्स काफी अच्छे आ जाते हैं। सेकेंड हेयर ऑयल है आयुर्वेदिक कूल हर्बल ऑयल। इसमें 9 आपको आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स मिल रही हैं। ये एक ऐसा हेयर ऑयल है जिसे आप कई सारे मतलब इसको मैं मल्टीपर्पज ऑयल बोलती हूँ कि कई तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ अच्छे बालों की हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि अगर आपको हेडेक है, अगर आपको किस नींद पूरी ना होने की वजह से सर में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, टेंशन में है आप, और आपको बहुत हेडेक हो रहा है, उसे इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए आप इस हेयर ऑयल को यूज कर सकते हैं। और ये आपको हेयर रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स में भी उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है, जैसे कि अननेचुरल बाल्डनेस, बालों का ग्रे होना, बालों में डैंड्रफ बनना, बालों में इचनेस होना स्कैल्प में, इस सब में भी आपको काफी एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। आपकी मेंटल फिजिकल स्ट्रेस को रिलीव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करता है। ऑफकोर्स जब आप मसाज लेते हैं एक अच्छे हेयर ऑयल से, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, मसल्स टोन हो जाते हैं, हेयर टिश्यूज अच्छे से रिवाइटलाइज हो जाते हैं। अगर आपको बॉडी एक है या जॉइंट पेन हो रहा है उसको भी रिलीव करने के लिए आप इस हेयर ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं, एंड रिलैक्स होने के लिए ये एक बेस्ट हेयर ऑयल है। सो यूज करें इसे रेगुलर, ट्वाइस इन अ वीक और थ्राइस इन अ वीक। जब भी आप शैम्पूस करने वाले हैं उससे एक दिन पहले ओवरनाइट आप ऑयल को अप्लाई करके छोड़ दें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, भूल जाते हैं, तो इफ यू हैव 1 आवर एटलीस्ट, 1 घंटा 1.5 घंटा भी अगर आप अपना हेयर ऑयलिंग करके देन शैम्पू करते तो उससे बालों में काफी अच्छी शाइन आती है और बालों में मॉइस्चर बना रहता है। सो ये थे हमारे हेयर ऑयल्स। नाउ मूव ऑन टू द शैम्पू। सो वी हैव सलोन प्रोफेशनल एडवांस फॉर्मूला शैम्पू, जिसमें सबसे पहला शैम्पू है स्मूथ एंड शाइन शैम्पू। ये ड्राई और रफ हेयर्स के लिए स्पेशली, तो काफी सारे लोगों के हेयर का जो टेक्सचर है आज के टाइम में, क्योंकि हम ज्यादातर ओपन हेयर्स रखते हैं, या हम साइड कोई भी हेयर स्टाइल करें तो मोस्टली उसमें हमारे हेयर्स ओपन होते हैं, जिसमें फ्रीजीनेस होने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। कई बार बालों में स्प्लिट एंड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो दो मुंहे बाल होते हैं, वो इसी वजह से होता है क्योंकि बालों का टेक्सचर काफी ज्यादा रफ और ड्राई हो रहा है। एंड ये क्यों होता है, सिर्फ आपकी हेयर शाफ्ट ही नहीं ड्राई हो रही बल्कि आपका स्कैल्प भी ड्राई हो जाता है, जिस वजह से आपकी रूट से ही हेयर की जो टेक्सचर है वो काफी रफ एंड फ्रीजी होती है, जिसे आप स्मूथ मेंटेन कर सकते हैं, शाइन मेंटेन कर सकते हैं विद दिस शैम्पू। ये इसमें आपको विटामिन एच, बायोटिन, प्रो विटामिन B5, आर्गन ऑयल, जिसमें आर्गन ऑयल इज वेरी गुड हेयर ऑयल, जिसमें आपको विटामिन ई, एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलता है। एंड आर्गन ऑयल हमारे बालों की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है ताकि वो बीच में से हेयर ब्रेक ना हो, बालों को इंटेंस मॉइस्चर देता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एक यूवी प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, तो फ्री रेडिकल्स को भी ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। एंड प्रो विटामिन B5 हमारे जो टिश्यूज हैं उसको स्ट्रेंथन करता है, बायोटिन हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, उसको मेंटेन करता है। एंड ऑल्सो इट कंटेन्स सिल्क प्रोटीन, जो कि अमाइन फ्री है, सिल्क अमीनो एसिड्स। ये एंटी ब्रेकेज और हीट प्रोटेक्शन में मदद करती है, बालों को मॉइस्चराइज रखता है और बालों को काफी सॉफ्ट एंड स्मूथ मेंटेन करता है, जिससे कि आपके बाल मैनेजेबल रहते हैं, आपके बालों में शाइन मेंटेन रहती है और लस्ट्रस हेयर रहते हैं। ना शैम्पूस कितने भी बेस्ट हो,
अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में टैंगलिंग ना हो, बाल उलझे नहीं ज्यादा, तो आपको हमेशा एक अच्छा कंडीशनर भी अप्लाई करना है। अब जो सेकंड शैम्पू के बारे में बात करने वाले हैं, ये किसी भी रीजन से आपको हेयर फॉल हो रहा है, चाहे वो सीजन की वजह से है या आपकी मेडिकेशंस की वजह से हो रहा है या आपको किसी हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, आपको सबसे पहले अपने हेयर फॉल का रीजन जानना बहुत जरूरी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, हमेशा अपना शैम्पू बदल लेते हैं, लेकिन रीजन समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहते कि हमारे हेयर फॉल्स आखिर हो किस वजह से रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल रहे, तो सबसे पहले इमीडिएट आप अपना हेयर फॉल शैम्पू यूज करें कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड ये शैम्पू बहुत ही बेस्ट है जिनको भी हेयर लॉस हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है। आप सबसे पहले स्टार्ट करें विद हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू। इट ऑल्सो कंटेन्स बायोटिन, प्रोविटामिन B5, विटामिन ई एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो आपके बालों की ब्रेकेज हेयर या आपका हेयर फॉल दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है और बालों को स्ट्रेंथन करता है, बालों को जो डैमेज टिश्यूज है उसे रिपेयर करता है और बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है। नेक्स्ट शैम्पू है हमारे ड्राई स्कैल्प के लिए और ईची स्कैल्प के लिए। तो देखिए, अभी तक हमने शैम्पूज की बात की हेयर फॉल, फ्रीजी हेयर के लिए, ड्राई हेयर के लिए ना। अब यहाँ पे अगर किसी का स्कैल्प ड्राई बहुत ज्यादा रहता है या आपके स्कैल्प में डैंड्रफ बहुत बन रही है, आपको स्कैल्प काफी ईची कर रहा है, तो आप इसके लिए एक स्पेशल शैम्पू ऐड करें। बट शैम्पू के साथ साथ एक अच्छा हेयर ऑयल, जैसे वी हैव कोकोनट हेयर ऑयल, उसमें आप टी ट्री ऑयल मिक्स करके अगर आप हेयर मसाज करते हैं, तो आपकी जो इची स्कैल्प है वो काफी रिलैक्स हो जाएगी। जो इन्फ्लामेशन बनता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड ये शैम्पू भी आपकी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। इसमें जिंक आपको मिल रहा है, प्रोविटामिन B5, विटामिन ई एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो आपकी डैमेज स्कैल्प को या ड्राई फ्रीज स्कैल्प को ट्रीट करते हुए आपकी इचनेस कम करता है और हेयर रिलेटेड डिसीज से भी हेयर आपके स्कैल्प को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से आपको हेयर प्रोडक्ट चूज करना है, शैम्पू चूज करने हैं और कंटिन्यू 3 मंथ्स के लिए यूज करना है। एंड शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूर अप्लाई करें ना। कंडीशनर लगाने से पहले शैम्पू लगाने का तरीका भी समझ लें, क्योंकि बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो शैम्पू को डायरेक्ट स्कैल्प पे लेकर एंड दे मसाज देन। तो आपको सिंपली अच्छे से एक बाउल में पानी लेना है, थोड़ा सा उसमें शैम्पू ऐड करना, उसको डाइल्यूट करना अच्छे से एंड देन अप्लाई करना वेट हेयर्स के ऊपर। ड्राई हेयर्स पे नहीं लगाना, आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी लगेगी फालतू में, क्यों आप इन सारी चीजों को कर रहे हैं जो आपके लिए हेल्प भी नहीं करने वाली। सो प्रोडक्ट को अगर सही तरीके से, कई बार प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसको लगाने का तरीका अगर गलत होता है तो वो भी आपको वो डिजायर रिजल्ट्स नहीं दे पाते। नेक्स्ट हमारा है कंडीशनर। दिस इज रेडिएंट शाइन कंडीशनर एंड ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए, फॉर ड्राई रफ हेयर, जिसको आप अपने आफ्टर शैम्पू अपने बालों की 2 इंच हेयर को छोड़ते हुए स्कैल्प से बाकी रेस्ट जितना भी आपका हेयर शाफ्ट है उस पे आपको अप्लाई करना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है ताकि कंडीशनर अच्छे से आपकी क्यूटिकल एंड कॉर्टेक्स लेयर तक न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब करने में मदद करे एंड देन इसको रिंस कर दे पूरा। अगर आप प्रॉपरली रिंस नहीं करते हो, जैसे जैसे आपके हेयर ड्राई होंगे वो बाल चिपचिपे लगेंगे, हैवी फील होगा, ऐसा लगेगा नहीं कि आपने शैम्पू किया है। तो कंडीशनर को पूरा निकालना है अच्छे से बालों से, ताकि आपके बालों में आफ्टर शैम्पू भी मॉइस्चर बना रहे और बाल फ्रीजी ना हो। सो यूज कंडीशनर। एक हमारा वर्सेटाइल हेयर ऑयल भी है। सो वर्सेटाइल हेयर ऑयल की यूएसपी की ये एक यूनिक टेक्सचर के साथ है, इट्स नॉन ग्रीसी। आप इसे ड्राई और वेट हेयर दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आमंड ऑयल, विटामिन ई, सिलिकॉन कंडीशनर्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है जो आपके बालों को हेयर रूट से नरिश एंड स्ट्रेंथन देता है, हेयर ग्रोथ में मदद करता है, बालों को लस्ट्रस बनाता है, टैंगल फ्री रखता है और किसी भी स्टाइल को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं विद दिस। एंड ये कलरलेस हेयर ऑयल है, तो आप किसी भी सीजन, किसी भी एज में इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। काफी प्लीजेंट इसकी फ्रेग्रेंस है, तो इरिटेट भी नहीं करती। अगर आपको आदत है कि आप आफ्टर शैम्पू भी थोड़ा सा हेयर ऑयल अप्लाई करके बालों को सेट करते हैं, देन यू कैन यूज डेफिनेटली दिस नरिश एंड शाइन हेयर ऑयल। ना नेक्स्ट हमारी एक बहुत ही प्रोफेशनल एंड ट्रीटमेंट रेंज है, वो हेयर ट्रीटमेंट्स। तो जिन्हें भी हेयर रिलेटेड काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत टाइम से आपका हेयर फॉल हो रहा है फॉर एनी रीजन,
आप अपने बालों का टेक्सचर काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, बाल काफी ज्यादा वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए, सो स्टार्ट यूजिंग आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को रेंज। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है हेयर ट्रीटमेंट ऑयल। इसमें ये अल्कोहल एंड मिनरल ऑयल फ्री है। आर्गन ऑयल, जैसे हमने शुरू में बात की कि आर्गन ऑयल में विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है आपको, फैटी एसिड्स मिल रही हैं और एंटीऑक्सीडेंट ऑयल है। तो ये आपके बालों की जो भी डैमेजेस है उसको ट्रीट करते हुए, लाइक आपके बालों को डिटैंगल कर रहा है, बालों को कंडीशन कर रहा है, बालों को शाइन बूस्ट कर रहा है और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि बाल काफी अच्छे से मैनेजेबल रहेंगे, बालों में एक अच्छी शाइन रहेगी। और इसका एक्सपीरियंस आप एक एप्लीकेशन के बाद ही कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक इस प्रोडक्ट को ट्राई नहीं किया, दे ऑल्सो कैन फील द एक्सपीरियंस कि आप जैसे ही इसको यूज करते हैं, आफ्टर शैम्पू आपके बालों में काफी अच्छी सॉफ्टनेस बनी रहती है, बाल अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। और ये आप ड्राई हेयर पे भी यूज कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप इसे नॉर्मल बिफोर शैम्पू और आफ्टर शैम्पू भी यू कैन अप्लाई टू गेट द सिल्की एंड शाइनी हेयर। नाउ नेक्स्ट वी हैव हेयर दिस शैम्पू। इसका एक प्रॉपर शैम्पू भी आपको मिल रहा है, बट यस ये काफी माइल्ड शैम्पू है, जिसकी वजह से इसका जो लेदर है वो बहुत ज्यादा नहीं बनता है। और कई बार लोग इसको प्रॉपरली यूज इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है शायद ये लेदर अच्छे से नहीं बना रहा है। तो लेट मी टेल यू फर्स्टली कि ये वीक और डैमेज हेयर के लिए, जैसे आजकल हम काफी केमिकल ट्रीटमेंट्स बालों में ले रहे हैं, जिस वजह से आपके बालों की शाफ्ट काफी ज्यादा डैमेज होती है। अगर आप उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सल्फेट बेस्ड शैम्पूस को काफी फ्रिक्वेंसी के साथ यूज कर रहे हैं, तो आपके हेयर और ज्यादा लॉस होंगे, आपका हेयर फॉल बहुत होगा और ब्रेकेज भी होंगे। तो इसीलिए जिनके बहुत कमजोर बाल है या बहुत डैमेज हेयर है, उनके लिए एक माइल्ड शैम्पू का काम करता है मोरिकन हेयर शैम्पू। ये मॉइस्चर के साथ है, तो सिर्फ शैम्पू नहीं कर रहा है, आपके स्कैल्प को क्लीन नहीं कर रहा है, आपके हेयर को सिर्फ क्लीन नहीं कर रहा है, मीनवाइल आपके बालों का एक अच्छा मॉइस्चर भी दे रहा है। और ये मॉइस्चर काफी इंटेंस होता है, जिससे एक ही शैम्पू के बाद आपके बाल नरिश, मैनेजेबल एंड स्ट्रॉन्ग मेंटेन होते हैं। तो ये कलर सेफ भी है एंड आपका ये स्किन सेफ भी है। तो अगर आप हेयर कलर्स यूज कर रहे हैं फॉर रूट टचअप और फॉर स्टाइलिंग, आप इस शैम्पू को उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट प्रोडक्ट इसका कंडीशनर। मुझे तो पर्सनली ये कंडीशनर बहुत अच्छा लगता है, मतलब सिंस 5 years आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस रेंज। तो ये किसी भी सिचुएशन में कभी भी आपको लगे कि थोड़ा भी आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, अभी आजकल जैसे हम काफी गर्मियों में स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं और उसमें बहुत सारा क्लोरीन होता है जो बालों को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तो अगर आप पूल इंजॉय कर रहे हैं, आपको स्विमिंग बहुत पसंद है, लेकिन उसके बाद आपके बाल बहुत डैमेज हो रहे हैं, आपको पसीना बहुत आता है, उस वजह से भी आपके बाल काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो इमीडिएट आप अपनी किट में ऐड करें आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को का कंप्लीट सेट, जो ऑल टाइम फेवरेट बन जाएगा आपका भी, मेरी तरह। जैसे मैं इसे बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, वैसे आप भी इसके बहुत बड़े फैन बन जाएंगे एंड इसके बाद आपको फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट समझ में नहीं आने वाला है। सो ट्राई दिस कंप्लीट सेट गाइस, एंड इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करें, बिकॉज नाउ डेज पीपल आर रियली सर्चिंग फॉर सच गुड प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स जिसमें कुछ अच्छे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं। और आर्गन ऑयल बालों के लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है, जो आज काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी ट्रेंडिंग भी है। तो आप भी अपने जितने भी यूजर्स हैं, आपके जो कंसल्टेंट्स हैं या आपकी जो टीम है या जो आपके प्रोस्पेक्ट्स है जिन्हें आप प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं, उन्हें भी इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर शेयर करें। ना लास्ट प्रोडक्ट पे हम जरूर डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा हेयर कलरिंग क्रीम, जो ग्रे हेयर्स को कवर करने के लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आप अपने बालों को कलर कर सकते हैं, लेकिन केमिकल फ्री प्रोडक्ट के साथ, बिकॉज उसमें आपको वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं जो हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं या हम खुद भी अप्लाई नहीं करते अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, जैसे कि नीम। मुझे याद है कि पहले हमारे पेरेंट्स नीम का पानी पिलाते थे, नीम के पानी से बाथ देते थे, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास टाइम का बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत सारी फैमिली या मदर्स अपने बच्चों के लिए इतना सारा ये सारी चीजें नहीं करते हैं। तो कई बार बच्चों को बालों में हेयर रिलेटेड कई सारे इश्यूज हो जाते हैं, सोराइसिस जैसी बीमारी भी हो जाती है। वो सारी चीजों से अगर प्रोटेक्ट रहना है तो नीम बहुत ही फायदेमंद, और केमिकल हेयर के को कलर करने के लिए या अपने स्कैल्प को प्रोटेक्ट रखने के लिए विद कलर, नीम एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ है। इसमें ब्रह्मी है, ब्रह्मी दिमाग को ठंडा रखती है। सीसम, तिल का तेल, बालों को बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है। ज्यादातर जब हम कलर्स करते हैं तो बालों में तुरंत आपको ड्राइनेस और फ्रीजी हो जाती है।
लेकिन इसमें तिल का तेल है जिससे कि बालों में एक इंटेंस मॉइस्चर बना रहता है। जैतून का तेल है और आर्गन ऑयल है, और इसमें जो नेचुरल कलरिंग एजेंट है हिना, जो बालों को नेचुरल तरीके से ही कलर कर रहा है आपके ग्रे हेयर्स को। कलर की लास्टिंग की बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग है, इंटेंसिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, एक्सलेंट है। इंडियन हेयर कलर्स के लिए ये सारे कलर्स बेस्ट हैं। तो पिगमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, कोई स्मेल नहीं है इसकी, कोई फ्रेग्रेंस ऐसी नहीं है जो आपको अदर स्किन एलर्जीज या रेस्पिरेटरी इश्यूज करे। और समटाइम्स कलर लगाने के बाद लोगों को जिस फोरहेड एरियाज पे या आपके स्कैल्प में इचनेस होती है, इसके साथ वो सारी कंडीशंस नहीं होती है। एंड ये ड्रिप फ्री फॉर्मूला के साथ आया है जिससे आप बहुत आसानी से अपने घर पर भी खुद अप्लाई कर सकते हैं। बट यस, इसके लिए एक प्रॉपर एक्सपीरियंस प्रैक्टिस होनी जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मन में आता है वैसे अप्लाई कर लेते हैं, कई बार आपका पूरा स्कैल्प स्किन कवर कलर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। हमें बिल्कुल ज्यादा, थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 इंचेस अगर आपके ग्रे हो जाए देन अपने बालों को कलर करें। हम इमीडिएट कलर करते हैं जिससे कि हमारी स्किन भी अफेक्ट होती है। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो अपने बालों को बहुत हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें आपको 6 शेड्स मिल रहे हैं, नेचुरल ब्लैक, डार्क ब्राउन, ब्राउन, चॉकलेट, लाइट ब्राउन। और इंडियन स्किन के लिए जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, मोस्टली ये आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाता है, विच इज नंबर 4, चॉकलेट शेड। तो ये लोगों का सबसे फेवरेट कलर है। बहुत ज्यादा ब्राउन भी नहीं है, आप सनलाइट में जाएंगे इट गिव्स यू अ ब्राउन पिगमेंट, काफी अच्छी लाइट आती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में है, नॉर्मल लाइट्स में है, तो ये बिल्कुल नेचुरल ब्लैक ही लगता है, जो आपकी ब्राउन स्किन को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो जब आप कलर चूज करते हैं, ये ध्यान में रखें कि कई बार हम अगर कुछ भी ऐसे ऊपर नीचे शेड्स करते हैं तो वो आपकी पूरी जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसको भी अफेक्ट करता है। सो चूज वाइजली, choose the right shade for your skin, for hair color according to your complexion. So that's all for related to hair care products. Thank you so much. So I'm done with my part. Over to you, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा My सेशन pleasure. था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सोने पे सुहागा तो अब हो गया, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है कि हमें ये सेशन मिला। बहुत कुछ सीखा आपसे। तो दोस्तों, आज के सेशन में आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और आपने नोट भी किया होगा, क्योंकि सारे के सारे शैम्पू और ऑयल हमारे जो है बहुत ही काम के हैं, क्योंकि हर किसी की हेयर के ऊपर अलग अलग शैम्पू जाते हैं। और कुछ दिक्कत हो जाती है, जैसे कि हेयर फॉल बताया मैम ने, जैसे कि डैंड्रफ बताया, उसके लिए अलग अलग शैम्पू जाते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। तो कल का सेशन हमारा एलडीपी है, देखना ना भूलिएगा। कल फिर हम एक नए सेशन के साथ मिलेंगे, जो कि अमृतसर, जो इस सेशन को करने आ रहे हैं अमृतसर से मुनीष चोपड़ा सर। तो कल के सेशन में जरूर आइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।